बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको खबर दें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर साज कंपनी का इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की तैयारी पर गौर शुरू कर दिया। मिलर ट्रैक्टर्स ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया है। कंपनी का कहना है कि मुल्क में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की तैयारी की फिजिबिलिटी का जायजा ले रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर साज कंपनी का इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की तैयारी पर गौर शुरू कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ अशरफ खान से जानते हैं। अशरफ खान बताइएगा। देखा जाए जैसे कि मुल्क में जो पेट्रोल की कीमत जो है आसमान पर पहुंच गई, 400 से ज्यादा पर लीटर पहुंच गए, तो उसके बाद मुख्तलिफ कंपनी मुख्तलिफ जायजा ले रही है। यही मालूमात जो स्टॉक एक्सचेंज को दी गई है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर साज कंपनी ने जो है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की तैयारी पर गौर शुरू कर दिया। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाने का प्लान अभी इब्तदाई मराइल में। मिलर ट्रैक्टर ने ये मालूमात स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखा है, जिसमें कहा है कि मुल्क में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की तैयारी की फिजिबिलिटी का जायजा ले रहे हैं। और यहाँ पे देखा जाए कि ग्रुप की एक कंपनी इस वक्त पाकिस्तान में ईवी जो बाइक की पैदावार के इम्कानात का जायजा ले रही है, और ये मामला अभी इब्तदाई मराहिल में मिलर ट्रैक्टर का कहना है। और यहाँ पे जो हमारी जो मोटरसाइकिल डीलर से बात हुई, उनका यही कहना है कि पेट्रोल की कीमत आसमान पर पहुंचने पर इलेक्ट्रिक बाइक की तलब जो है मुल्क भर में बढ़ गई है। माह अप्रैल में देखा जाए मुल्क भर में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की फरोख्त में नुमाया इजाफा देखा गया है, जिसके वजह से देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ कंपनी अब ईवी मोटरसाइकिल की तरफ वो राग़िब हो रही है, ताकि सरमायाकारी करके मुकामी तौर पर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें बना सकें। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन का अहम इजलास वजीर सैयद गनी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। मार्के हक की पहली सालगिरह के मौका पर 9 मई को कराची में निशान पाकिस्तान तकरीब मुनक्किद होगी। सीवीयू पर मुनक्किद होने वाली अजीमुशान तकरीब की जारी तैयारियों के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए हफ्ते के रोज पीपल्स पार्टी सीवीयू पर एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रही है। मार्के हक के नाम पे एक बहुत बड़ा कल्चरल शो होगा। इसमें आज इसकी तैयारियों के हवाले से एक इजलास हुआ है यहाँ सिंध असेंबली में। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर हैं सूबाई वजीर सईद गनी की सदारत में। इसमें पीपल्स पार्टी के हर शोबे के अहदेदार शरीक थे, जिले सदूर और जनरल सेक्रेटरी शरीक थे, MPAs, MNAs, मुख्तलिफ वार्ड्स टाउन के अहदेदार, तमाम लोग इस इजलास में शरीक थे। इस इजलास को बताया गया कि तमाम अजला में कैंप लगाए जाएंगे हफ्ते के रोज, और वो इस्तकबालिया कैंप होंगे। और उसके साथ साथ गर्मी की वजह से उन कैंप पे पानी का भी बंदोबस्त कबीलों का भी किया जाएगा, ताकि कारकुन वहाँ अपने अपने इलाकों में जमा होकर फिर काफिलों की सूरत में सीवीयू पर पहुँचेंगे। मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं, मुख्तलिफ लोगों पर जिम्मेदारियाँ रखी गई हैं, और मुख्तलिफ हवालों से लोगों को ये कहा गया है कि ये मार्के हक का जो प्रोग्राम है इसमें भरपूर शिरकत होनी चाहिए। इस हवाले से ये इजलास है, इसमें मार्के हक के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए फैसले किए गए हैं। जी, आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे। आजिज़, आपका शुक्रिया। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास शहरी सहूलतों की फराहमी के इकदाम का जायजा लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। शहरी सहूलतों की फराहमी के लिए इकदाम का जायजा भी लिया गया है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ है। शहरी सहूलतों की फराहमी के इकदाम का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर के माड़ी में वाक़या टाउन्स और KDA के MC के मनसूबों का जायजा लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर अमीर फजल और SC टाउन्स KDA और KMC के अफसरान की शिरकत और ब्रीफिंग हुई है। फौरी नौयत के मनसूबों की तकमील में ताख़ीर की शिकायत दूर करने का फैसला किया गया है। कमिश्नर कराची की टाउन्स को नोटिस जारी करने की भी हिदायत कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। शहरी सहूलतों की फराहमी के इकदाम का जायजा भी लिया गया है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ है। शहरी सहूलतों की फराहमी के इकदाम का जायजा लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर के माड़ी में वाक़या टाउन्स और KDA के MC के मनसूबों का जायजा भी लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर अमीर फजल OC टाउन्स KDA और KMC के अफसरान की भी शिरकत हुई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात रिजवान अहमद से जानते हैं। रिजवान, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। केमाड़ी टाउन में ये इजलास हुआ है और शहरी सहूलतों की फराहमी के इकदाम का यहाँ पर जायजा लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी और टाउन्स KDA और KMC ने जो है वो मनसूबों का जायजा लिया है। डिप्टी कमिश्नर अमीर अफजल अवैसी
टाउन्स, KDA और KMC के अफसरान की शिरकत हुई और उनकी जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई है कमिश्नर कराची को। कमिश्नर कराची की जानिब से जो फैसला किया गया है वो ये किया गया है कि फौरी नौयत के मंसूबों की तकमील में ताखीर की शिकायत दूर की जाए, जबकि फौरी नौयत के मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने के लिए तरजीही इक़दाम करने की हिदायत भी की गई है। प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को बेहतर बनाने के लिए आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। कमिश्नर कराची की टाउन्स को नोटिस इस सिलसिले में जारी करने की हिदायत भी की गई है। जी रिजवान अहमद अपडेट कर रहे थे। रिजवान आपका शुक्रिया। सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम में दौरान मुलाजमत वफात पाने वालों की बेवाओं और औलादों को मुतवफ़ी कोटे पर भर्तियां करने का फैसला कर लिया है। महकमा स्कूल तालीम के स्पेशल सेक्रेटरी के सरबराही में 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। 7 रुकनी अमल दरामद कमेटी कायम कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम में दौरान मुलाजमत वफात पाने वालों की बेवाओं और औलादों को मुतवफ़ी कोटे पर भर्तियां करने का फैसला कर लिया है। महकमा स्कूल तालीम के स्पेशल सेक्रेटरी की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। 7 रुकनी अमल दरामद कमेटी कायम कर दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात आज़ाद नोडियो से जानते हैं। आज़ाद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा स्कूल तालीम में दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले मुलाजिम के औलाद और बेवाओं को मुतफ़ी कोटे पर नई भर्तियों का आगाज करने का फैसला कर लिया है। इस वजह से मुतफ़ी कोटे पर भर्तियों के लिए 7 रुकनी अमल दरामद कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी का सरबराह स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्कूल तालीम को मुकर्रर कर दिया गया। कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, एडिशनल सेक्रेटरी एकेडमिक एंड ट्रेनिंग मेंबर के तौर पर शामिल होंगे। डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज मुतल्लिक़ जिले का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर, महकमा कानून का फोकल पर्सन और डिप्टी सेक्रेटरी स्पेशल सेल भी मेंबर के तौर पर शामिल होंगे। अमल दरामद कमेटी क्याम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन सेक्शन अफसर जनरल इकबाल जुनेजो के दस्तखत से जारी किया गया है। कमेटी दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले मुलाजमिन की बेवाओं और औलाद को मुतफ़ी कोटे पर मुलाजमत देने पर अमल दरामद करवाएगी और ये अमल जो कई सालों से जो है बंद था, इस वक्त जो है हुक्म पर बहाल कर दिया गया, जिसके बायस हुकूमत ने उस पर अमल दरामद का आगाज कर दिया है। जी आज़ाद नोडियो अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। हीट स्ट्रोक के खतरात के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। कोरंगी क्रॉसिंग पर सिंध पुलिस की जानिब से खसूसी कैंप लगाया गया है, जहां शहरियों को ठंडा पानी फराहम किया जा रहा है। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट देखिए। पुलिस का खिदमत वाला रूप गर्मी के मारों के लिए सहारा बन गया। शहरियों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए कैंप लगा लिया। कोरंगी क्रॉसिंग पर सिंध पुलिस की जानिब से खुसूसी कैंप शहरियों की सहूलत के लिए फाल है। पुलिस एहलकार शहरियों को ठंडा पानी फराहम कर रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल शहबाज ने बताया कि ये कैंप SSP कोरंगी फैदा हुसैन की हिदायत पर कायम किया गया है, जहां मुसाफिरों, रिक्शा ड्राइवर, राहगीरों और खवातीन को ठंडा पानी फराहम किया गया है ताकि गर्मी की शिद्दत में रिलीफ दिया जा सके। कैंप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लगता है और ये बोतल्स फैमिलीज़ के लिए, लेडीज़ वगैरह जो आती है उनके लिए बोतल्स का अरेंज किया हुआ है। SSP कोरंगी उन्होंने अरेंज करवाया है और ये कैंप तकरीबन कल से लगा हुआ है। जब तक हीट स्ट्रोक चल रही है इंशाल्लाह ये कैंप लगता रहेगा। शहरियों ने सिंध पुलिस के इस इकदाम को सराहते हुए कहा कि शदीद गर्मी में ठंडा पानी और सहूलत फराहम करना एक काबिल तहसीन अमल है। इससे लोगों को वाज़ेह रिलीफ मिल रहा है और मुश्किलात में कमी आई है। ये सिंध पुलिस की तरफ से बहुत बेहतरीन इक़दाम है। ये DIG साहब और ये SSP साहब की तरफ से ये बहुत अच्छा पानी, ठंडा पानी लोगों को दे रहे हैं। गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है। नहीं, पानी ठंडा है यहाँ का और हमारी जो सिंध पुलिस है बहुत अच्छा काम कर रही है गर्मी के अंदर। सही है, लोगों को पानी पिलाना वैसे ही स्वाब का काम है। आपको पता है यहाँ पे गर्मी कैसी चल रही है, लोग बेहोश हो रहे हैं। बाकी हम अपनी सिंध पुलिस को बोलेंगे कि वाकई भाई काम कर रही है इस बार। दूसरी जानब महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गर्मी की शिद्दत आइंदा दिनों में भी बरकरार रहने का इम्कान है। शहरियों को हिदायत की गई है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें। कैमरामैन हसन के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। शहर कायद में सूरज आग बरसा रहा है। हीट वेव के खतरात के पेश नज़र मुख्तलिफ शाहराहों पर रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। सखी हसन चौरंगी पर चीफा वेलफेयर का खसूसी हीट स्ट्रोक कैंप शहरियों के लिए ठंडक और रिलीफ का मरकज़ बन गया है। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट देखिए। धूप में ठंडक का एहसास, फलाही इदारों ने हीट स्ट्रोक कैंप्स कायम कर दिए। शहर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। हीट स्ट्रोक के खदशात के पेश नज़र मुख्तलिफ मकामात पर रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। नॉर्थ नाज़माबाद सखी हसन चौरंगी पर छिपा वेलफेयर की जानिब से खुसूसी हीट स्ट्रोक कैंप कायम किया गया है, जहां शहरियों को ठंडा पानी और मशरूबात की सहूलत फराहम की जा रही है। छिपा रज़ाकार के मुताबिक गुज़िश्ता 3 रोज से ये कैंप फ़ाल है, जिससे शहरी खूब मुस्तफ़ीद हो रहे हैं।
شہر میں مختلف جگہوں پر جو ہے وہ جس طرح چیپا ویلفیئر نے یہ کوشش کی ہے، تمام لوگوں کو اپنے طور پہ جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، اور کراچی والے تو اس معاملے میں ویسے بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں رہتے ہیں کسی بھی معاملے سے۔ یہ ہم نے شروع کیا ہے آج تیسرا روزہ میں، اور 11 بجے سے لگاتے ہیں اور 5 بجے تک رکھتے ہیں۔ شہریوں نے چھیپا ویلفیئر کے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ شدید گرمی میں ایسے کیمپس عوام کے لیے بڑی سہولت ثابت ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب سندھ حکومت اور مختلف فلاحی اداروں کی جانب سے بھی شہر کے مختلف علاقوں میں ہیٹ اسٹروک کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ کیمرہ مین احمد علی کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ شہر میں درجہ حرارت بڑھنے کے ساتھ ہی ہیٹ اسٹروک کے خطرات بھی بڑھ گئے ہیں۔ جناح اسپتال کے ڈاکٹرز نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ کہا ہے کہ شدید دھوپ میں غیر ضروری طور پر گھروں سے نکلنے سے گریز کیا جائے اور پانی کا زیادہ استعمال کیا جائے۔ ڈاکٹر وقاص کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، بالکل آج کل جو ہے ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہے اور ہیٹ اسٹروک کے بالکل چانسز ہیں۔ اس میں جو عوام ہے اس کو چاہیے کہ وہ جو ورکنگ آورز ہیں 11 to 4 اس میں کوشش کر کے باہر ڈائریکٹ سن ایکسپوجر میں نہ آئیں۔ اگر ان کو مجبوراً آنا ہے، جیسے ہمارے جو ورکرز ہیں جن کو آؤٹ سورس کام کرنا ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسے کوئی لائٹ کپڑے یا ایسے ہلکے رنگ والے کپڑے استعمال کریں، اور کوئی ایسا گیلا تولیہ، اور اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں۔ اگر 1 بوتل پانی پینے کی عادت ہے تو 2 سے 3 بوتل پانی پئیں، اور کھانے یا ناشتے میں بالکل ہلکی غذا استعمال کریں تاکہ آپ کو ڈائجیشن کے مسئلے نہ ہوں۔ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ گلشن اقبال زون متحرک ہو گیا۔ صفائی آپریشن میں تیزی اور غیر قانونی ڈمپنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 4 افراد کے خلاف مقدمہ درج، جبکہ رکشے اور ٹریکٹر ٹرالی بھی ضبط کر لی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ شہر کو صاف رکھنے کے لیے عملہ اور مشینری مسلسل متحرک ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ کچرا مافیا کے خلاف ایکشن، مشینری بھی متحرک، عملہ بھی فعال، سالڈ ویسٹ بورڈ میدان میں آ گیا۔ عید الاضحیٰ سے قبل سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ گلشن اقبال زون نے صفائی آپریشن مزید تیز کر دیا ہے۔ عید کنٹیجنسی پلان کے تحت کچرے کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق 4 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، جبکہ 3 رکشے اور 1 ٹریکٹر ٹرالی ضبط کر لی گئی ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر گلشن اقبال زون سہیل احمد بھٹو کا کہنا ہے کہ شہر میں صفائی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے مختلف علاقوں میں نگرانی بڑھا دی گئی ہے، جبکہ غیر قانونی ڈمپنگ کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری ہے۔ یہ تقریباً پچھلے ہفتے سے میں اس کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ مجھے تقریباً پوسٹنگ ہوئے 1 مہینہ ہوا ہے، تو انلیگل جو کلیکشن کرتے ہیں، ڈور ٹو ڈور کلیکشن، پیسے لے کے افغانی، ان کو کئی دفعہ پکڑا، ان کو روکا بھی، ان کو گاڑیاں جو ہے تقریباً 4 گاڑیاں ضبط کی ہیں، 4 لوگ جو ہے وہ اب تک اریسٹ ہو چکے ہیں۔ آپریشن مینیجر حمزہ اتاری کہتے ہیں کہ محدود وسائل کے باوجود بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مختلف یونین کمیٹیوں میں عملہ اور مشینری متحرک ہے تاکہ شہریوں کو بروقت ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ ہمارا عید آپریشن ہے، اس کے لیے تمام مشینری ہماری جو ہے سیپریٹ ہے، سب الگ ہے۔ جو ابھی ہمارے پاس مشینری چل رہی ہے، اس سے جو ہے ہم جو ہے گلشن اقبال کو مینیج کر رہے ہیں اور اس حساب سے کام کر رہے ہیں، لیکن عید کے حوالے سے ہماری جو تمام مشینری ہے وہ سیپریٹ ہے۔ جو منتخب نمائندے ہیں ہم ان کو بھی آن بورڈ لے رہے ہیں، ان کے حساب سے انشاءاللہ کام بہتری کریں گے۔ حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ علائشیں اور کچرا مقررہ مقامات پر رکھیں تاکہ صفائی آپریشن میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیمرہ مین محمد حارث کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔